या किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होता है, उसके 3 कारण होते हैं। एक तो उसकी उपज का मूल्य ना मिलना, दूसरे उसके ऊपर कर्ज चढ़ना, प्राइवेट कर्ज चढ़ना, सेठ का कर्ज चढ़ना, तीसरा उसके परिवार के जो दायित्व हैं। वजह ये भी है कि किसान जो खेती करता है अन्न की, वो उसका उतना मूल्य नहीं मिल पाता। फिर उनमें से कुछ बच्चे अशुद्ध पानी पीने के कारण, लगभग 1,500 से 2,000 बच्चे प्रदूषण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, तमाम बीमारियों के कारण वो हमारे बीच नहीं बचते हैं। दुर्भाग्यवश जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं, पूरे भारत में नहीं, वाटर म्यूजियम नहीं है, वाटर लाइब्रेरी नहीं। आपने एक ऐसी जगह पर पानी बचाया जहाँ पर पहले ना खेती होती थी, आज वहाँ पर चावल की खेती भी होती है। तो वो थोड़ा टेक्निक को थोड़ा डिटेल में बताएंगे, ताकि अगर इस वीडियो को कोई देखे तो उनको भी पता चले कि क्या वो टेक्निक थी और अपने गांव में वो पानी बचाने की एक मुहिम भी शुरू कर सकें। हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि आप जीवन बीमा नहीं, जल बीमा करो। हम आने वाली पीढ़ी को तालाब, क्या भरा हुआ तालाब सौंप सकते हैं? क्या भरा हुआ कुआं सौंप सकते हैं? नहीं सौंप रहे। शायद इसीलिए आज आपके साथ इतने लोग जुड़े हैं, पूरे भारत तक आपको बुलाते हैं, और ना जाने कितने गाँव में ऐसा भी हो सकता है कि आपको देखकर उन्होंने सेम एक्शन लिया और अपने गांव में पानी बचाया भी। क्या गरीब पानी खरीद पाएगा? इनके नाम अजीब हैं, एल्कलाइन वाटर, विटामिन वाटर, मिनरल वाटर, ब्लैक वाटर। आज से 10 साल पहले जब हम नल खोलते थे, डायरेक्ट पानी उसमें आता था और बहुत साफ पानी आता था कि हम डायरेक्ट उसको पी भी लेते थे। आज की डेट में जब तक मोटर नहीं चलेगी पानी नहीं आएगा, चाहे वो ग्राउंड ही फ्लोर पे क्यों ना आप रह रहे हो। और इंदौर साफ सुथरा शहर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों ने वहाँ की मेहनत की, वहाँ के बच्चे इतने जागरूक हैं कि अगर चॉकलेट भी खाते हैं तो उसकी पन्नी जेब में डाल लेते हैं। वर्षा का जो पानी है वो खेत में गाड़ दें। जो पानी दौड़ रहा है उसको रेंगना सिखा दें, जो रेंग रहा है उसको रोक दें, रोके हुए पानी को खेत में गाड़ दें। कितनी न्यूज़ सर हमने ऐसी भी देखी है कि किसान को उसके लागत के अनुसार नहीं पैसा मिला, इसलिए अपनी सारी फसल जो थी वो जला दी, पानी में बहा दी। हाँ, देखो क्या होता है कि ये जो बाजार है, एक कहावत है कि मैं 1 किलो में बेचता हूँ, ठीक है, और मैं 1 किलो बीज खेत में डालता हूँ तो 100 किलो पैदा करता हूँ, कभी कभी 1000 किलो पैदा करता हूँ। 1 सरसों डालता हूँ, 1000 सरसों पैदा करता हूँ। लेकिन वह इतना पैदा करने वाला गरीब है और 1-1 किलो खरीदने वाला व्यापारी वो अरबपति है। तो हम इस तंत्र को, किसानों को समझना होगा। हमें व्यावसायिक खेती करनी होगी, हमको खेती का पैटर्न बदलना होगा। मसाले की खेती करनी होगी, जीरा पैदा करो, धनिया पैदा करो, फल पैदा करो, तो उन खेतों में उतना पैदा करिए जितना भोजन की जरूरत है। बाकी बाजार क्या मांगता है, टमाटर पैदा करेंगे तो टमाटर का मूल्य नहीं मिलेगा, लेकिन एक समय भिंडी पैदा करेंगे तो भिंडी का मूल्य होगा। दूध की खेती करें, दूध गौ पालन करेंगे, भैंस पालन करेंगे तो उससे लाभ हो सकता है। तो इसलिए किसान को भी अपने पैटर्न को बदलना होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो विषय है, ये आज हम सब बात कर रहे हैं जल को, इस संबंध में कभी हम आपसे फिर विस्तार से समस्या और समाधान पर भी चर्चा करेंगे। एक तो विषय मैं आपसे ये निवेदन करूं। दूसरा मेरा मानना यह है कि 1 मिनट में 20 बच्चे पैदा होते हैं। हाँ जी। लगभग उनको 2000 लीटर पानी पर मिनट ताज़ा चाहिए। एक दिन में 28,80,000 लीटर ताज़ा पानी चाहिए। फिर उनमें से कुछ बच्चे अशुद्ध पानी पीने के कारण, लगभग 1,500 से 2,000 बच्चे प्रदूषण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, तमाम बीमारियों के कारण वो हमारे बीच नहीं बचते हैं। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि एक लोग कहते हैं कि परमात्मा के यहाँ व्यक्ति जाता है वो कुछ नहीं ले जाता। मैं कहता हूँ जब व्यक्ति परमात्मा के यहाँ जाता है तो अपने साथ 5 कुंटल लकड़ी ले जाता है। 5 कुंटल लकड़ी जलने के लिए। 5 मेरे बाबा ले गए, 5 दाई ले गई, 5 नाना ले गए, 5 नानी ले गई, 5 पिताजी ले गए, 5 माता ले गए, 5 मैं ले जाऊँगा, 5 मेरी पत्नी ले जाएंगे। हम 40 कुंटल लकड़ी अपने साथ ले गए जलाने, हमने एक पेड़ नहीं लगाया। बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि जितनी लकड़ी मैं अपने साथ ले जाऊं, कम से कम उससे दूनी तो छोड़ के जाऊं, उतनी छोड़ के जाऊं। तो इस उद्देश्य को लेके मेरा ये अभियान लोगों के बीच में रहता है। एक और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि इस भारत में 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, वो केजी से पीजी तक, 1/3 जनरेशन स्कूलों में है,
जिन्होंने नदी नहीं देखी, तालाब नहीं देखे, कुएं नहीं देखे और पुराने हमारे रहट नहीं देखे, वो क्या देखेंगे। अब वाटर म्यूजियम भी नहीं है हमारे यहाँ आजकल, तो सब खत्म ही हो गया है। सबसे पहले हमारे यहाँ जल विद्या थी। कृष्ण भगवान जल विद्या जानते थे, हनुमान जी जल विद्या जानते थे। आचार्य चाणक्य के समय सबसे पावरफुल मंत्री होता था वो जल मंत्री होता था। दुनिया के देशों की खोज जो हुई वो नाव में बैठ के हुई है, नाव से हमने दुनिया को खोजा है। तो ऐसे में हम बच्चों को 1212 विश्वविद्यालय लगभग भारत में हैं। IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय में ना लिए जाएं। लगभग 45,000 से अधिक देश में डिग्री कॉलेज हैं जो विभिन्न प्रकार की पढ़ाई कराते हैं। 1 से लगा के 12वीं तक के 12 लाख से अधिक प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, पूरे भारत में नहीं है। वाटर म्यूजियम नहीं है, वाटर लाइब्रेरी नहीं है। मैं बार बार लोगों से अपील करता हूं, सरकार से अपील करता हूं, 80 संस्थान, विश्वविद्यालय, IIT, IIM और क्या कहते हैं आपके ये जो रिसर्च सेंटर हैं, कृषि विज्ञान केंद्र भारत में हैं, लेकिन जल का नहीं है। जल का पहले होना चाहिए था, कृषि का बाद में होना चाहिए था। एक बात तो ये होनी चाहिए। दूसरा, एक बड़ी बात ये हो गई कि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा बाजार है वो पानी का बाजार हो गया है। एक बोतल जो पानी की है वो 100 रुपये की बिकती है, 20 रुपये की बिकती है, 500 की बिकती है, 2,500 की है, 5,000 की है। इतना महंगा पानी जो पेट्रोल से महंगा है, घी से महंगा है, दूध से महंगा है, क्या गरीब पानी खरीद पाएगा? इनके नाम अजीब हैं, एल्कलाइन वाटर, विटामिन वाटर, मिनरल वाटर, ब्लैक वाटर। अरे पानी तो 1000 तरीके के पानी आते हैं। पानी आ गए, हजारों प्रकार के ब्रांड बिक रहे हैं। क्या उस पर ये पानी बिकना अच्छी चीज़ है क्या? क्या पानी बेचकर तू पानीदार बन सकता है? समाज नहीं बन सकता है। स्टेशन में वाटर ATM लग गए हैं। वो दिन दूर नहीं है जब एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल की तरह पानी मिलेगा और गैस का सिलेंडर बांध के चलना पड़ेगा, राशन कार्ड बनेगा। केप टाउन दुनिया का पहला शहर है जहां पानी नहीं है, 10 लीटर पानी वहां मिलता है। आपको उसमें नहाना है, उसमें धोना है, उसी में जीवन चलाना है। ब्राज़ील के पास सबसे ज़्यादा पानी है, लेकिन आसपास के देशों पर पानी का कब्जा किए हुए हैं। हम बार बार ये बात मैं कहता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि हम वर्षा की बूंदें जहाँ गिरे वहाँ रोकें। भारत की जो वाटर इंजीनियरिंग थी वो दुनिया में सबसे अच्छी थी। अंग्रेज आया, उसने पानी बेचना सिखाया। पानी बचाने की, पानी बनाने की 5 किताबें 6 किताबें, पानी बेचने की 4.5 लाख किताबें पूरी दुनिया में। ये डैम क्या करेगा? डैम बनता काहे के लिए? पानी बेचने के लिए। नहर के माध्यम से पानी आएगा। ये बोर क्या करेगा? पानी ले जाएगा। ये जो शहरों में, घरों में पानी जा रहा है, पानी, इस पर बहुत सारी किताबें हैं। जल प्रबंधन पर बहुत किताबें हैं, वाटर इंजीनियरिंग पर बहुत किताबें हैं, लेकिन वाटर कंजर्वेशन इन ट्रेडिशनल, उस पर किताबें बहुत कम हैं। वो भी मुझे लगता है 4-5 किताबें हैं। मेघमाला एक किताब है, मेघदूत एक किताब है, जलमंगल नाम का ग्रंथ महाराज भोज ने लिखवाया था, एक किताब वो है, 12 मीर के कुछ श्लोक हैं, वेदों में कुछ पानी की बात कही गई है। लेकिन आज से 500 साल पहले पानी का संकट नहीं था। तब भी कबीर कहते हैं कि पानी केरा बुध बुध आसमान उसकी जात। रहीम कहते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए नोबरे मोती मानुष छून। तुलसी कहते हैं छित जल पावक गगन सवीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। पानी बचाने की बात कुरान हो, पुराण हो, बाइबल हो, गीता हो, सभी करते हैं। तो हम उन्होंने तो कहा है, लेकिन वो जो पढ़ने वाले फॉलोवर हैं उनको भी ये मानना चाहिए कि हम जल आंदोलन को जन आंदोलन कैसे बने, जल क्रांति जन क्रांति कैसे बने। हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि आप जीवन बीमा नहीं, जल बीमा करो। हम आने वाली पीढ़ी को तालाब, क्या भरा हुआ तालाब सौंप सकते हैं? क्या भरा हुआ कुआं सौंप सकते हैं? नहीं सौंप रहे। और हम रोज जानते हैं, हम जानते हैं कि एक नींबू के बनने में 100 लीटर पानी लगता है, 1 किलो गेहूं बनने में 1000 लीटर पानी लगता है, 1 किलो चावल बनने में 2000 लीटर पानी लगता है। अच्छा है कि कुछ व्यापारिक उद्योग संगठन इस दिशा में अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अभी भारत चावल निर्यातक संघ ने एक कुछ उपाय शुरू किए हैं, जिसके वो अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रेम गर्ग जी। उन्होंने पानी कम लगे ऐसी बीज किसान को मिले और वो गांव में जा करके, क्षेत्रों में, जिलों में जाके जहां धान की उपज पैदा हो रही है, वो इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। तो ऐसे जो अभियान चला रहे हैं, ऐसे अभियानों का हमको समर्थन करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आम किसानों को कि भाई दिन में सिंचाई ना करो, रात में सिंचाई करो, ऐसी फसलें बो जिसमें कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल कम हो, प्राकृतिक खेती करो। हम और अधिक भाव पर आपके धान को लेंगे, चावल अच्छा और बढ़िया चावल होगा। तो ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। इंदौर सबसे साफ शहरों में आता है,
और मोदी जी की एक मुहिम है हर घर नल हर घर जल, और उन्हीं नलों में जो एक दूषित पानी आया जिसे पी करके ना जाने कितनी मौतें भी हुई, तो सर इसमें किसकी गलती है? एक तो मैं आपको थोड़ा सा, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, हर घर जल योजना शहर में अभी नहीं पहुँची है। ये गांव के लिए, गांव में काम कर रही है, रूरल एरियाज में काम कर रही है। एक बात। दूसरी बात, वहाँ जो पानी बचाने का काम था वो वहाँ की नगर निगम का था। मैं भी इंदौर 3 बार गया हूँ और इंदौर साफ सुथरा शहर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों ने वहाँ की मेहनत की। वहाँ के बच्चे इतने जागरूक हैं कि अगर चॉकलेट भी खाते हैं तो उसकी पन्नी जेब में डाल लेते हैं। कोई भी शहर साफ होगा तो वहाँ के लोग करते हैं, बाहर कोई सरकार नहीं कभी कोई काम करती। वहाँ के जो पानी पीने से जो 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 लोगों की 35 लोगों की मौत हुई है, ये जांच का विषय है। और हम किसी एक व्यक्ति को दोष तो नहीं दे सकते कि कोई एक व्यक्ति उसमें दोषी होगा, एक सिस्टम पूरा दोषी होगा। सीवर लाइन का पानी वहाँ कैसे उसके साथ हो गया? तो ये जो महानगर निगम है, वहाँ के जिम्मेदार कर्मचारी थे, वो उसकी जिम्मेदारी उनकी है कि ये घटना ऐसी दोबारा ना होने पाए। अभी मुझे लगता है कि शहर में हर घर जल नल योजना शहर में अभी वहाँ इंदौर पहले से इतना एक तरीके से डेवलप है कि वहाँ पानी का, लेकिन पानी इंदौर में पानी बाहर से आता है। इस देश में जो 5 जलयोद्धा पैदा हुए हैं, पहले जलयोद्धा पैदा हुए महाराज भागीरथ, वो क्या लेकर आए थे? गंगा लेकर आए थे। इसके बाद दूसरे जलयोद्धा हुई माता अनसुईया जो मंदाकिनी लेकर आई। तीसरे जलयोद्धा हुए महाराज भोज, जिन्होंने भोपाल में एशिया का सबसे बड़ा तालाब बनाया। चौथी जलयोद्धा महारानी दुर्गावती, जो वीरांगना थी और कालिंजर किले की, मेरे किले की रानी थी, और उन्हें गोंडवाना के क्षेत्र में हजारों तालाब बनाए। और 5वीं जलयोद्धा थी महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिसकी राजधानी इंदौर थी, और उन्हें भारत के संपूर्ण तीर्थ स्थलों में तालाब बनाए थे। और 6वां जलयोद्धा लाखा बंजारा, जिसने पूरा सागर बनाया, सागर ताल बनाया। तो ऐसे में हम ये कह सकते कि ऐसी घटनाओं की मैं निंदा करता हूं, पुनरावृत्ति ना हो। और जो दोषी हैं इस पर एक जांच होनी चाहिए कि पानी को लेकर, पानी अन्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको साफ रखने के लिए, सुख देने के लिए एक ऐसी पुनरावृत्ति ने, उसके लिए कमीशन गठित हो और इंक्वायरी हो और ऐसा बनाया जाए कि पूरे देश में उसको लागू किया जाए। जी सर, आपने जैसे बताया कि आपने एक ऐसी जगह पर पानी बचाया जहाँ पर पहले ना खेती होती थी, आज वहाँ पर चावल की खेती भी होती है। तो वो थोड़ा टेक्निक को थोड़ा डिटेल में बताएंगे ताकि अगर इस वीडियो को कोई देखे तो उनको भी पता चले कि क्या वो टेक्निक थी और अपने गांव में वो पानी बचाने की एक मुहिम भी शुरू कर सके। हमने कुछ युवाओं के साथ मिलके पुरखों के जल जोड़ने के जो तरीके थे, मैं जैसे आप जानते हैं कि कोई दुनिया का कोई व्यक्ति बादल नहीं बना सकता, बादल ला नहीं सकता, बादल को 2 भागों में नहीं बांट सकता, बादल को वापस नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भारत के पुरखे संगीत में भी बादल को लाते थे, मेघमल्हार। टेक्निक से दीपक जला लेते थे, दीपक राग। तो हमने भी सोचा कुछ साथियों को मिल करके खेत का पानी खेत में रोका जाए। मेरे यहाँ भारत में कुल लगभग 33 करोड़ हेक्टेयर भूमि मेरे भारत में मेरे पास है, और मैं जिसमें 18 करोड़ भूमि में हमारे यहाँ खेती होती है, रबी खरीफ सब मिला करके। 10 करोड़ हेक्टेयर भूमि को हम सींच पाते हैं नहर से, कुएं से, तालाब से, ट्यूबवेल से, और 9 करोड़ हेक्टेयर भूमि भगवान के भरोसे है। 9 करोड़ हेक्टेयर भूमि भगवान के भरोसे है। अब पानी पाने के 2 तरीके हैं, तो भूजल है, वर्षा जल। जमीन के नीचे हमने करोड़ों छेद करके लाखों साल पुराना ने बाहर पानी कर दिया। धरती में वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 28% पानी है। अब मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन पानी कम हो गया है। गांव के तालाबों में पानी ना होने के कारण पानी कम हो गया, ये तय है। ग्राउंड वाटर तो वैसे भी पानी बहुत नहीं है, जगह तो तय है। 31 शहर भारत के जलविहीन होने जा रहे हैं। 10,000 गाँव में पानी टैंकर और ट्रेन से भेजा जाता है। राजस्थान, गुजरात और अन्य जहाँ सूखा प्रभावित है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। ऐसे में हम वर्षा का जो पानी है वो खेत में गाड़ दें। जो पानी दौड़ रहा है उसको रेंगना सिखा दें, जो रेंग रहा है उसको रोक दें, रोके हुए पानी को खेत में गाड़ दें। जितना ज़्यादा खेत में, अर्थात मेरा कहना है कि जैसे आपने खेत तालाब बनाया, खेत तालाब योजना में आपने छोटा सा 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा तालाब बनाया, और वर्षा आपके यहाँ मान लीजिए 500 मिलीमीटर हो गई, तो आपका उसमें पानी रुक गया, 24 लाख लीटर पानी रुक गया। 24 लाख लीटर पानी रुक गया उसमें।
अगर आपका ये छत 20 मीटर मात्र है और 500 मिलीमीटर वर्षा हुई तो 10,000 लीटर पानी बरसा आपके इसमें, वो आप 10,000 पानी को रोक सकते हैं, आपके साल भर के लिए पानी हो सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया में जो हमारी आबादी 18% है, जमीन हमारे पास 3% है, पानी मीठा 1% है। हमें जीवन भर में 1 लाख लीटर पानी पीने के लिए चाहिए शुद्ध मात्र, अगर हम 80 साल जीते हैं। लेकिन हम 200 लीटर पानी रोज बर्बाद करते हैं। दिल्ली में तो 273 लीटर की रिपोर्ट आई बर्बाद हो रहा है। सरकार 155 लीटर देने की बात करती है, गांव में 55 लीटर पानी देने की बात करती है। लेकिन हमको, अगर हमने थाली में 20 ग्राम भोजन छोड़ दिया तो 35 लीटर पानी छोड़ दिया है। बिल्कुल। हमको इस प्रयास में सोचना होगा कि जो जल जगन्नाथ है, जल जगदीश है, पानी परमेश्वर है, पानी परमात्मा है, इस परमात्मा का आदर करेंगे तो ये हमारा आदर करेगा। प्यासा कुएं के पास जाता था, कुआं प्यासे के पास नहीं आता था। जब मैं पैदा हुआ था तो कुएं की पूजा हुई थी। जब मेरी माँ 70 साल पहले गांव आई थी तो नदी और कुआं की, तालाब की पूजा हुई थी। आज हम तालाब की न पूजा कर रहे हैं, न वरुण को वरुण मान रहे हैं। इसीलिए पानी हमारी आंखों से दूर भाग रहा है। हजारों किलोमीटर से मेघ महाराज मेरे गांव में फ्री में मुझे पानी देने आते हैं, बूंद बूंद करके देते हैं। बूंद माने तालाब, बूंद माने नदी, बूंद माने कुआं और बूंद माने हिमालय। जो कुछ भी ये कमाल है वो वर्षा की बूंद का कमाल है। हम आंख में पानी गिरा तो आंसू बन गया, कीचड़ में पानी गिरा तो कीचड़ बन गया, सीप में पानी गिरा तो मोती बन गया, सर्प पे पानी गिरा तो जहाज जहर बन गया। दुनिया की सभी सभ्यताओं का जन्म नदी के किनारे हुआ है। उसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो, हड़प्पा की सभ्यता हो, सिंध खत्म हुई, नदी खत्म हुई, पानी खत्म हो गया, समाज चला गया। अंतिम नदी सूख जाएगी तो अंतिम व्यक्ति भी खत्म हो जाएगा। गंगा गंगा नहीं है, भारत की आत्मा है। नदियां नदियां नहीं है, भारत की भाग्य रेखाएं हैं। हम इन नदियों को सदा नीरा हमने देखा है और हम अपने सामने इनको बिलखते हुए, रोते हुए देख रहे हैं। तालाब रो रहे हैं, कुएं रो रहे हैं, जिनका पानी पीकर हम बड़े हुए हैं। हमारे पुरखों के पास ऐसी तकनीक थी कि मेरी माँ कहती थी 100 ग्राम पानी में नहाओगे, 100 किलो पानी में नहाओगे। तो मैं कहता था माँ छोटा था, आप 3-4 साल का रहा होगा, किस में नहाया? बोले 100 ग्राम पानी में नहाओ। हम घर से दौड़ के जाते थे, तालाब में कूदते थे और बाहर निकलते थे तो एक बूंदा पानी हमारे शरीर में नहीं होता था। दिस टेक्निक इन बाई ओल्ड टेक्निक बाई फोरफादर यूज फॉर वाटर। लेकिन हमने क्या किया? ऊपर लगा दिया नल, नीचे बैठ गए, बटन दबाया, पानी बह रहा है। और जब हम 250 लीटर के टब में नहाएंगे तभी हम नहाने वाले बड़े आदमी हैं। इसके पहले तो बड़े आदमी नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा तो आजकल नहाने में कहते पानी वेस्ट होता है। मैं बार बार कहता हूँ, नहाने का पानी, बर्तन धोने का पानी, पोछा लगाने का पानी, सब्जी धोने वाला पानी, चावल धोने वाला पानी, इस पानी की रिसाइकलिंग करें और पेड़ में डालें। गंदे से गंदा पानी पीने के काम नहीं आएगा, लेकिन आग कहीं लगी होगी तो बुझाने के काम आएगा। अभी आप देख रहे हैं, मैंने एक खबर पढ़ रहा था, मैं किसी बड़े अखबार में पढ़ रहा था, दिल्ली के समुद्र में जो युद्ध हो रहा है, उसके जो जहाज फंसे हैं उनके पीने का पानी नहीं है। समुद्र इतना भरा है, पानी के लिए संकट है। हेलीकॉप्टर से पानी भेजा जा रहा है, जो तो नमकीन पानी है ना, पीने योग्य ही नहीं, नमक है। तो आप समझो कि समुद्र में है पर पानी नहीं है। दिल्ली में आग लग गई है पिछले दिनों, अभी वही 6-7-8 लोग 4-5 दिन पहले खत्म हुए हैं, परसों की बात है। वो किस में कैसे आग लगी? घंटों मोटर चल रहे थे, शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। आप समझो कि जल पानी के लिए, बचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है कि पानी बच नहीं रहा, क्योंकि हमारी भागीरथ जैसा भाव नहीं है। हमें फोटो खिंचानी है, हमको नदी में जाना है, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग इकट्ठे होने, सब चलो नदी पूज लेते हैं। अरे पूजने से नदी नहीं बचती। तालाब में गए, 2 फावड़ा लगाए, सब पूजा हो गई, चलो तालाब बच गया। हमको कुआं पूछ दिया तो कुआं बच गया क्या? नहीं। हमको जिसको छोड़ना होता है उसका पूजन करना चाहिए, जिसको पाना होता है उसका पूजन नहीं, सृजन करना चाहिए। आज से 10 साल पहले जब हम नल खोलते थे, डायरेक्ट पानी उसमें आता था जी, और बहुत साफ पानी आता था कि हम डायरेक्ट उसको पी भी लेते थे। आज की डेट में
जब तक मोटर नहीं चलेगी पानी नहीं आएगा, चाहे वो ग्राउंड ही फ्लोर पे क्यों ना आप रह रहे हो। सो इतना ज़्यादा पानी का एक जो है आज की डेट में कमी हो गया क्या है कि प्रतिवर्ष दिल्ली में वाटर लेवल 2 मीटर नीचे जा रहा है प्रतिवर्ष, अन्य जगह 1 मीटर जा रहा है। गांव से शहर में दबाव बढ़ रहा है, जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा है पॉपुलेशन वहां वहां की भाग रही है, गांव की पॉपुलेशन भाग रही है शहरों की ओर। शहरों में पानी नहीं है। बेंगलोर में 90 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है। चेन्नई में समुद्र के किनारे है, पर चेन्नई की दोनों मीठी नदी मर गई, अच्छी नदियां थी। तो ऐसे में शहर पर जिम्मेदारी बढ़ती है, आम नागरिक की जिम्मेदारी बढ़ रही है कि अपने घर में पानी को बचाएं, जैविक खेती करें, गौ पालन करें, और हम पानी को घी की तरह इस्तेमाल करें। बैंक में उतना पैसा लेंगे जितना बैंक में पड़ा होगा, तो ये हम इसको धन माने। लोग मुझसे पूछते हैं, पांडे जी आप पूरे देश भर में अकेले घूम रहे हैं, आईआईटी जाते हैं, आईआईएम जाते हैं, देश भर के 300 से ज़्यादा विश्वविद्यालय में आपने लेक्चर दिए, पानी की पाठशालाएं आपने लगाई, अवेयरनेस प्रोग्राम आप चलाते रहते हैं, तो इससे क्या होगा? तो मैं उनको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक जंगल में आग लग गई थी, जंगल के जानवर भाग रहे थे, एक चिड़िया अपनी चोंच से आग में पानी डाल रही थी। तो हाथी ने चिड़िया से पूछा कि चिड़िया बहन, क्या तुम्हारे आधा बूंदा पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने खूबसूरत उत्तर दिया, हाथी भैया मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन एक चीज जरूर होगी, इस जंगल में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा। मेरा नाम भागने वालों में नहीं लिखा जाएगा, बुझाने वालों मेरा नाम आग बुझाने वालों ने लिखा जाएगा। मैं नहीं जानता, मैं छोटा सा आदमी हूं, मेरा बहुत बड़ा प्रयास नहीं है, लेकिन एक कोशिश कर रहा हूं, और मेरे जैसे लाखों लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं कि मुझे भारत सरकार से पद्म सम्मान मिला या वाटर बैरियर अवार्ड मिला या मेरे मॉडल पर जलग्राम बनाए गए या अटल भूजल योजना बनाई गई है। मुझे देश भर में लोग ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन के लिए मेरी मेथड को पढ़ रहे हैं, मेरी विधि को जान रहे हैं। ये नहीं, इससे पहले भी लोग काम कर चुके हैं और काम आगे भी करेंगे। मैं ना तो अंतिम व्यक्ति हूं ना पहला व्यक्ति हूं, मैं उन्हीं में से एक हूं। मैंने सर्च नहीं किया कि पानी कैसे बनता है, मैंने तो उन्हीं पुरखों के बताए चुने हुए रास्तों में थोड़ा सा जाने की कोशिश की है। तो ऐसे में हमको आपको मिलकर के हमारे यहाँ 1801 से और 2024 तक 52 बार सूखा देश में पड़ा है। सूखे से सबक लेना चाहिए हमको कि उसके उपाय क्या हो सकते हैं। बरसात में पूरे देश भर में पानी बहता है, बर्बाद प्रलय करता है पानी। क्या हम इस पानी को टैंकर के, इजराइल ने पानी रोक लिया, ऑस्ट्रेलिया ने पानी को रोक लिया, आसपास के छोटे छोटे देशों ने पानी को रोका है। हम एक टाइम तक सड़क बना सकते हैं अगर 200 किलोमीटर की 4 लाइन या 6 लाइन 8 लाइन, क्या हम एक टाइम पर 200 किलोमीटर नदी नहीं ठीक कर सकते? कर सकते हैं। तो इस ऐसे दिशा पर हमको काम करना चाहिए, ऐसे मेरे सुझाव है और ऐसा मेरा मानना है। मीडिया को, सरकार को सारे काम बंद करके पानी और पेड़ के लिए काम करना चाहिए एक समयबद्ध तरीके से। जो लोग इसके जानकार हैं, जो लैब पर बैठे वो नहीं, जो लैंड पर काम करके उनको पूछो। जिन्होंने कभी नदी में नहाया नहीं, तालाब में नहाया नहीं, कुएं का पानी नहीं पिया, वो व्यक्ति तय करते हैं कि पानी की नीति क्या होगी। रोज आप देखते होंगे हर समय चारों तरफ चला हुआ एक कार्यक्रम चल रहा है, इतनी नदी बच गई, इतना नाला बचा दिया गया, और दिन भर लोग इस पे लगे रहते हैं। लेकिन क्या मैंने कभी एक ठो मेड़ बना के फावड़ा चलाया है? मैं तो बार बार कहता हूं कि मेरा प्रयास जल संरक्षण की दिशा में समुद्र में एक बूंद के बराबर है, लेकिन मैं देश भर में जागरूकता का अभियान चला रहा हूं। मैं रोया नहीं, जैसे मैं दिव्यांगता थी मेरी तो मैं रोया नहीं। बिल्कुल, आप उसमें मनोबल का धनी रहा हूं। और निंदा होगी, आलोचना होगी, जैसे आपने कहा कि हर काम अच्छे काम में निंदा होती है, आलोचना होती है, कमी निकाल, वो होंगे। कमी निकालने वाला कमी निकालेगा, निंदा करने वाला निंदा करेगा, पेड़ लगाने वाला पेड़ लगाएगा, पेड़ काटने वाला पेड़ काटेगा। कुछ लोग होते हैं, मैं चला, आप नल चल रहा है, आप रोकेंगे तो वो लड़ जाएगा, मैं भाऊंगा, मैं तो साबुन लगाऊंगा, नल भी चलाऊंगा। पर कुछ लोग होते हैं जो एक एक बूंद पानी बचाते हैं। शायद इसीलिए आज आपके साथ इतने लोग जुड़े हैं, पूरे भारत तक आपको बुलाते हैं। और ना जाने कितने गांव में ऐसा भी हो सकता है कि आपको देखकर उन्होंने
सेम एक्शन लिया और अपने गांव में पानी बचाया भी नहीं हो। मैं जानता हूँ विश्वविद्यालयों में पानी के लोग हैं, ग्राम प्रधान गण हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य गण हैं, पंचगण हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष गण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री गण हैं, उद्योगपति हैं, किसान हैं, अधिवक्ता गण हैं, बौद्धिक जगत है, पत्रकारिता की जगत, वो सब मुझे बुलाते हैं और मेरे साथ एक मुहिम में रहते भी हैं और वो मानते हैं कि अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि मैंने पानी के काम में कहीं से सरकार से 4 आने पैसे नहीं लिए, मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाई, संस्था ने बनाई, इसे नहीं बनाई। मैं जानता था कि पानी के नाम पर क्या क्या हुआ है। बिल्कुल, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। एनजीओ को बना करके, संस्थाओं को बना करके, लोगों ने ट्रस्टों को बना करके कितना कहाँ लूटा है। मतलब उन्होंने तालाब तो पता नहीं भरी नहीं भरी, तिजोरियां जरूर भरी है अपनी। तालाब नहीं भर पाए, तिजोरी तिजोरी हिमालय पिघल गया है पर मनुष्य नहीं पिघला। मैं आलोचना नहीं कर रहा, निंदा नहीं कर रहा, लेकिन जब हमको कोई अच्छा काम, मैं कह रहा हूं कि जो काम मिला है ना, ठीक है, तो उन संस्था व्यक्तियों को जिनको जिम्मेदारी मिली थी, मैं बुंदेलखंड की बात करूंगा, देश भर में बात करता हूं, अच्छा काम भी हो रहा है, मैं भी नहीं कर रहा। कुछ संस्थाएं, ट्रस्ट, एनजीओ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी अंगुलियों में है, वो लोग भी अंगुलियों में हैं। लेकिन वो ये है ना, बूंद भर करने से फर्क नहीं पड़ेगा। जब सब मिलकर के इस दिशा में प्रयास करेंगे, और ये विषय कोई आलोचना और निंदा का नहीं है, आत्मा से हाथ रखने का है।